बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और ये विषय है सूर्य के राशि परिवर्तन से मिलने वाले सभी राशि वालों को शुभाशुभ प्रभाव। हर प्रत्येक ग्रह वायुमंडल में अपने निश्चित परिक्रमा मार्ग पर निश्चित अवधि को पूर्ण करते हुए एक निश्चित परिक्रमा करते हैं। वैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन हम ज्योतिष में वह अपनी सरलता बनाए रखने के लिए सूर्य को भी हम परिक्रमा करते हुए मानते हैं। और इस प्रकार से ये सूर्य की परिक्रमा एक राशि पर एक महीने चल कर के 12 महीने में एक परिक्रमा पूरी होती है। और इस प्रकार से हमने वायुमंडल को हमारे पूर्वजों ने 12 भागों में बांटा हुआ है, जिसे मेष आदि नाम दिए हुए हैं। इन 12 भागों में मेष राशि पर जब सूर्य होते हैं तो सबसे उच्च स्थिति होती है, यानी बहुत ही गर्मी प्राप्त होने का समय प्रारंभ होता है। यहाँ पर सूर्य उच्च स्थिति में होते हैं, हमारे सिर के ऊपर होते हैं। इस प्रकार से जब वो तुला राशि में पहुंचते हैं, इसके विपरीत सामने, तो वो उस समय नीच स्थिति में होते हैं, यानी दक्षिणायन होता है उस समय। और मेष राशि में होते समय वो उत्तरायण होते हैं। ऐसे ही इस प्रकार से सभी ग्रह अपने अपने परिपथ पर चलते हुए, अपने परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए राशि परिवर्तन करते हैं। एक वायुमंडल के एक निश्चित भाग को, जिसे राशि कहते हैं, उसको पार करते हैं। एक भाग में एक राशि पर रहते हुए हर ग्रह अपना अपना विशेष प्रभाव स्थान, वस्तु और प्राणी पर डालते हैं। इस प्रभाव को अध्ययन करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने विश्लेषण उपलब्ध कराए हैं। इसी के आधार पर हम आपको एक उपलब्ध कराएंगे कि आपकी राशि को सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या शुभाशुभ प्रभाव प्राप्त होने वाला है। ये सूर्य का राशि परिवर्तन दिनांक 16 दिसंबर को हो रहा है। और इस बात से ये अब तक वृश्चिक राशि में थे। अब ये सूर्य भगवान यहाँ से 16 दिसंबर की 15:58 पर धनु राशि पर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर अपनी कुछ अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि ये तुला राशि में बहुत ही नीच के होकर के फिर वृश्चिक राशि में कुछ अच्छी स्थिति में आए हैं। यहाँ और अच्छी स्थिति में होते हुए अपनी मजबूती प्राप्त करेंगे। और यहाँ से 10 दिन बाद ये उत्तरायण का समय इनका प्रारंभ हो जाएगा, यानी दक्षिणायन में जो चलने की यात्रा है वो यहाँ से 16 तारीख के बाद में ठीक 8-10 दिन बाद जिसको 25 दिसंबर कहते हैं हम लोग, यानी 22 दिसंबर से वो दक्षिणायन की गति रुक जाएगी होने की। और 1-2 दिन वहाँ पर ठहर करके फिर इनकी वापसी 25 तारीख से होने लगेगी। यानी 25 तारीख को थोड़ा सा 1 मिनट वो दिन अन्य दिनों से, पिछले अन्य दिनों से बड़ा होगा, जिसको हम बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है, जो ज्येष्ठ के महीने में आता है। उसको हिंदू परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। और ये पाश्चात्य परंपरा के अनुसार ये 25 दिसंबर का दिन बड़ा दिन कह के मनाया जाता है, जबकि ये वर्ष का सबसे छोटा दिन उससे एक दिन पहले सबसे छोटा दिन होता है। तो अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। ये सूर्य का राशि परिवर्तन धन राशि में पहुंचने पर सूर्य भगवान इस एक महीने के लिए आपको क्या शुभाशुभ प्राप्त कराएंगे, इस पर आप मेष राशि वालों के लिए आपके 9वें स्थान में, यानी भाग्य स्थान में ये सूर्य राशि का एक महीने संचरण रहेगा सूर्य का। और यहाँ पर ये 9वें भाव में रख करके आपको बड़ी अशांति, निराशा, अपवाद और मिथ्या आरोप, इस प्रकार के आपको दुखदायी या अशुभ फल प्राप्त कराएंगे। और इसमें आपके करियर में भी कोई आपको कार्य लादा जा सकता है, कार्य की जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है और आपको दबाव
कार्य का बहुत ही आपके लिए बन सकता है। इस 1 महीने आपको अशांति से, निराशा से, धन हानि से आपको गुजरना होगा। मिथ्या अपवाद आपको लग सकते हैं, दोष लग सकता है। दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन धन राशि में बैठ कर के सूर्य आपके 8वें स्थान में 1 महीने विराजमान रहेंगे। और ये अष्टम स्थान जो है नुकसान का, झगड़े का, रोग का होता है, यानी कि जो है कष्ट का होता है, पेट संबंधी समस्याओं का होता है, तो इसमें आयु को खतरा होने का होता है। तो इस प्रकार से इस 8वें स्थान में बैठ करके ये सूर्यदेव जो है वृषभ राशि वालों के लिए जो झगड़ा, रोग, अपमान की स्थिति आपको प्राप्त कराएंगे। और क्रोध पर और वाणी पर अगर आप इस 1 महीने अपने नियंत्रण रख पाएँ तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा, अन्यथा कोई भी समस्या आपके साथ खड़ी हो सकती है। और इस प्रकार से आपको जो है समाज से या किसी भी प्रकार से एक मानसिक या आंतरिक भय आपको ये प्राप्त कराएंगे। इस 1 महीने में भय के साथ आप जिएंगे। इस प्रकार से बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन दिनांक 16 दिसंबर से 1 महीने के लिए आपके 7वें स्थान में विराजमान रहेंगे। सप्तम स्थान जिस पर यहाँ पर रोजगार, धंधे से स्वाहे आपको संबंधित होता है, आपको स्त्री ससुराल आदि से संबंधित होता है, तो आपको पत्नी से संबंधित विषय के मामले में, आपके कारोबार के, उद्योग धंधे के मामले में ये सूर्य 1 महीने आपको जो है 7वें स्थान में बैठ कर के स्त्री से, संतान से, मित्रों से ये आपको मतभेद की स्थिति प्राप्त करा सकते हैं। और आपके रोजगार में आपको जो है समस्या हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो धैर्य रख कर के आप चलेंगे तो आपको जो है इस समय को व्यतीत कर लेंगे। विशेष प्रकार की आपको रोग, पीड़ा और यात्रा ये जो है आपको प्राप्त कराएंगे। तो रोग हो सकते हैं, पीड़ादायक स्थिति हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को इस 1 महीने में विशेष ध्यान रखना होगा। उनको जो है गर्भ धारण ध्यान रखें और निर्णय में सावधानी रखें, गर्भ धारण न करें इस महीने में, तो बहुत ही शुभदायक होता है। मिथुन राशि की स्त्रियों को इस महीने गर्भ धारण करने से बचना चाहिए, वरना बहुत ही परेशानीदायक स्थिति आपके लिए रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन 16 दिसंबर से 1 महीने के लिए सूर्य आपके 6वें स्थान में विराजमान रहेंगे। और ये 6वां स्थान में होने से आपको जो है शुभदायक परिणाम प्राप्त कराएंगे, क्योंकि सूर्य जो है 3, 6, 10, 11 भावों में रहने पर बहुत ही शुभदायक परिणाम देते हैं। और स्वयं अगर स्वक्षेत्री जहाँ भी हों वहाँ पर भी शुभदायक परिणाम होते हैं। यानी इस प्रकार से सिंह राशि वालों को अगर सिंह राशि में हों तो बहुत ही विशेषदायक होते हैं। अब बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के 6वें स्थान में बैठ कर के आपका आनंद बढ़ाएंगे, कार्य आपके सिद्ध होंगे, शत्रुओं का नाश होगा और सुख की प्राप्ति इस 1 महीने आपको अच्छे से होगी। इस प्रकार से आप इसमें इस 1 महीने में आप अपने बहुत से जो कार्यों को आप संपन्न करेंगे, संपन्न कर पाएंगे और आपकी स्थिति बहुत ही उच्च स्थिति रहेगी। यानी कि आप अपने मानसिक तौर पर बहुत अच्छे लेवल से, उच्च लेवल से आप विचार करते हुए इस 1 महीने का सदुपयोग करेंगे शुभ समय का। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके 5वें स्थान में होगा। और 1 महीने ये 5वें स्थान में रह करके जहाँ विद्या और संतान से संबंधित ये स्थान होता है वहाँ पर बैठ करके ये आपके लिए अनेक प्रकार से विघ्न बाधाएं आपको प्राप्त कराएंगे। और इस प्रकार से आपकी धन हानि, रोग और चिंतादायक स्थिति आपको 1 से 1 महीने में प्राप्त होती रहेंगी। और इस प्रकार से आपको अपने जो निर्णयों पर बहुत बेसी ध्यान रखना होगा। निर्णय लेने में सावधानी रखें, विवेक का उपयोग करें और अपने जो है मन को या अपनी बुद्धि को जो है स्थिर रखें, शांति बनाए रखें अपनी मन बुद्धि में। आप चिंता कम से कम करें, चिंता करने की बजाय चिंतन करें
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है 1 महीना। बात करते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए। ये सूर्य का राशि परिवर्तन इस 1 महीने में क्या फल देगा। तो आपके कन्या राशि वालों के लिए चौथे स्थान में सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। चतुर्थ स्थान में बैठ कर के 1 महीने ये आपको संपत्ति का जो है अर्जन कराएंगी। अच्छा इस समय आपकी जो है आपका जो है धर्म कारोबार, आपका जो है व्यापार, आपका जो है गेन करेगा और आप जो है निरंतर प्रगति की ओर बढ़ कर के संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई भोग विलास आपका अच्छा से आपको प्राप्त होगा और इस प्रकार से आपको गृहस्थी का सुख भी इस 1 महीने में ठीक से मिलेगा। भवन वाहन का सुख भी आपको ठीक से मिलता रहेगा। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को आप ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें तो आपका समय बहुत ही सुविधायक हो सकता है। जिन राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन अशुभ फलदायक हो रहा है, परेशानीदायक हो रहा है, उन्हें सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि भगवान सूर्य को प्रातः 1 घंटे के अंदर, सूर्योदय के ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जो अर्घ देना है और अर्घ दे कर के 3 बार अर्घ देना है। उसमें थोड़ा रोली डालकर अर्घ देना है और अर्घ दे कर के वहीं पर गोया क्लॉक वाइज घूम कर प्रार्थना 1 बार परिक्रमा करनी है और फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है। उनको प्रसन्न करने के लिए आप उनका स्तमन कर सकते हैं। शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय हारण का दुनिया सर्वोपकार गणाय सदा चित्ता। इस प्रकार से आप सूर्य के जो है प्रार्थना करें और उनका कोई गायत्री उनका मंत्र करें, सूर्य गायत्री करें या एक छोटा सा मंत्र ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप वहाँ पर खड़े होकर के जो है यथाशक्ति कम से कम जो है 1 माला जाप कर लें तो आपके लिए अच्छा हुआ। या हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं वहाँ खड़े होकर के, तो आपके लिए जो है कष्ट आपका कम होगा और कष्ट की तीव्रता भी कम होगी और सहन शक्ति आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो भी उपाय बताए जाते हैं ये भी वेद शास्त्र से संबंध बताए लिखे हुए हैं या जो है बुजुर्गों के द्वारा हम बताए हुए हैं। जिस प्रकार से समस्याएं बताई हैं, समस्याएं भी उन्हीं के द्वारा बताई हैं, तो आपके निराकरण भी उन्हीं के द्वारा बताए गए हैं। ऐसा विश्वास करके अगर आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चय ही वो आपको सुकारी होगा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। इस प्रकार से ये जो उपाय हैं वो जून के महीने में दोपहरी के समय आपको छाते का काम करते हैं। जैसे आप जो दोपहरी में कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और कहीं से अगर आपको थोड़ा कोई छाता आपको प्राप्त करा देता है तो उस छाते से उस गर्मी की तीव्रता, धूप की सीधी जो आपके सिर पर आ रहा है उसकी धूप की जो है डायरेक्ट जो है सीधा जो है उसका प्रकाश है वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है और इस प्रकार से आपको जो सूर्य उसकी गर्मी की तीव्रता कम होती है। इसी प्रकार से ये उपाय करके हम और आप अपने समय को थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को, कष्ट की तीव्रता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी.सी. शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630377975 9368559780 नोट करें। जय माता दी।